शांति शांति। हाँ, क्या हुआ? अरे सो रही थी क्या? अरे सो ही रही थी, आपको नहीं पता? अब नींद से जगाकर अब पूछ रहे सो रही थी क्या? अरे ये कौन सा टाइम है तेरे सोने का? अरे सोने का भी टाइम होता है क्या? थक गई थी, नींद आ गई मुझे। अच्छा, ऐसा क्या किया था तूने जो तू थक गई थी? अरे बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, उन पर प्रेस की थी। बैठे बैठे कमर दर्द करने लग गई, लेट गई, लेटे लेटे नींद आ गई। आपको क्या करवाना है आप बताओ? मुझे तो कुछ नहीं करवाना, चाय चाहिए 1 कप। अरे तो कोई से भी बहू से कह देते, बना देती 1 कप चाय। मुझे आए हो उठाने 1 कप चाय के लिए। अरे बहू भी काम ही कर रही है, मैं देख कर आया हूँ, दोनों किचन में थी। लो, किचन में ही थी पर चाय नहीं बनवाई गई 1 कप। चाय मुझसे ही बनवाओगे? अरे थोड़ा बहुत काम करती रहा कर, तेरे हाथ पैर जाम हो जाएंगे। आप तो रहने ही दो। अरे जब वो किचन में ही है दोनों, तो बनवा लेते 1 कप चाय। तो क्या हो गया, तू बना दे, तुझे तो पता ही है मुझे नहीं अच्छी लगती किसी के हाथ की चाय। मुझे तो तेरी हाथ की चाय अच्छी लगती है। अरे तब मैं ही चाय बनाती थी, अब तो घर में 2 बहुएं आ गई हैं, अब उनके हाथ की भी पी के देख लिया करो। अरे चाय तो मैं पी लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं तो तुझे ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा लिया कर। अब दोनों बहुएं आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ ना करे, अभी तू बूढ़ी थोड़ी हुई है। अरे मैं भी जानती हूँ ये बात, और मुझसे जितना होता है ना मैं करवा लेती हूँ बहुओं के साथ। आज तो बस थोड़े कपड़े ज्यादा हो गए थे प्रेस के लिए, 2 दिन के इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए मैं थक गई तो आंख लग गई मेरी, वरना मैं काम करवाती हूँ बहुओं के साथ। हाँ यही कह रहा हूँ मैं। अरे उन्हें भी ये ना लगे कि हम ही अकेले काम करते हैं, सास बैठी रहती है और तू कौन सा बूढ़ी है अभी। हाँ हाँ पता है मुझे, नहीं हूँ बूढ़ी, चलते हैं मेरे हाथ पैर। पर अब बहू के हाथ के खाने की और बहू के हाथ की चाय की आदत डाल लो, क्योंकि मैं बाहर का तो कुछ काम करा दूंगी पर रसोई में थोड़ी ना कराऊंगी अब। अरे रसोई में इतना काम कहाँ होता है जो तीनों जने काम करेंगे रसोई में? बहू है कर लिया करेंगी, और जिस दिन लगेगी दोनों में नहीं बन रही तो कह दूंगी 1 टाइम का तू कर ले, 1 टाइम का तू कर ले, बात खत्म। चल ठीक है, अब तो बना दे 1 कप चाय। हाँ हाँ लाती हूँ, पता है मुझे, मुझे उठा के ही छोड़ोगे? हाँ तो तुझे पता है तो बना ला ना। अरे जा रही हूँ, सारा दिन बस घर का काम ही करते रहो और तो कोई जिंदगी नहीं रह रही है हमारी। बहू, हाँ माँ जी। बहू तेरी साफ सफाई हो गई क्या? हाँ बस हो ही गई। अच्छा एक काम करना, छत पे बहुत दिनों से झाड़ू नहीं लगी है, जाकर छत पे झाड़ू लगा देना आज। झाड़ू? हाँ बहू ऊपर झाड़ू लगा देना। देख लगा तो मैं भी देती, पर मुझसे सीढ़ियों पर चढ़ा नहीं जाता, और अब तो रोज आंधी आ रही है, इतनी गंदी छत पड़ी होगी। अब नीचे का काम तो हो ही गया, तू ऊपर जाकर झाड़ू लगा दे। अरे मम्मी जी, मैं तो अब भी काम कर ही रही थी, कहाँ हो गया मेरा काम? और आप काजल से कह दो, वो लगा देगी। अरे बहू काजल भी काम कर रही है, वो कोई खाली थोड़ी बैठी है, वो किचन में खाना बना रही है। तो माँ जी क्या हो गया, खाना बना के चली जाएगी ऊपर सफाई करने। मैं बड़ी लगती हूँ, जेठानी हूँ, और आप सारे काम मुझसे ही कराती हो। अरे वो छोटी है, देवरानी है, उससे भी कह सकती हूँ किसी काम की, पर नहीं, आपको तो सारे काम मुझसे ही कराने हैं। मैं ही फ्री दिखाई देती हूँ आपको। अरे बहू क्या हो गया, घर में तो कम ज्यादा काम होते ही रहते हैं, कभी कम होते हैं कभी ज्यादा होते हैं, और ऊपर छत की सफाई करनी भी तो जरूरी है। मेरे घुटनों से तो सीढ़ियाँ चढ़ा नहीं जाता, वरना मैं खुद कर लेती, मैं कहती क्यों तुझसे? और रही बात छोटी की, तो बहू घर के काम में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, तुम दोनों बराबर की देवरानी जेठानी हो, और बल्कि तू बड़ी है, तू जेठानी है, तू पहले इस घर में आई है, तुझे ज्यादा पता है कौन सा काम कैसे करना है। अरे मम्मी जी अभी तो आपने बोला घर के काम के लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं है। और रही बात साफ सफाई करने की, वो तो सबको आती है, वो थोड़ी ना सिखानी पड़ती है, वो तो 4 रोटी सेक कर चली जाएगी अपने कमरे में, करेगी आराम। और मुझे देखो दोपहर हो रहा है, नीचे साफ सफाई खत्म की है, अब आप ऊपर भेज रही हो साफ सफाई के लिए। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोटी बहू से कह दूंगी, खाना बना के कर आएगी सफाई। अरे ये क्या बात हुई भला, ऐसे बोलकर चली गई है? ऐसा कितना काम है इस घर में, और जितना मुझसे होता है उतना तो मैं भी करवा लेती हूँ। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, जरा से काम करने में भी आफत आती है। चलो कोई बात नहीं, छोटी बहू से कह दूंगी, वो कराएगी। पूरे दिन घर का काम करते रहो, कोई नहीं देखता रसोई में आकर कि क्या काम हो गया क्या नहीं हुआ, सबको बस काम से मतलब है। ऐसा लगता है मैं तो काम के लिए ही बनी हूँ। एक वो जेठानी है, बस हाथ में डस्टिंग का कपड़ा लेकर घूमती रहेगी, बहुत बड़ा काम करती है, मेरी तो जैसे पड़ी नहीं है किसी को। अभी तो रोटियां भी सेकनी है मुझे, कोई हेल्प नहीं है किसी की, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो रोटियां सेक के जा रही हूँ अपने कमरे में सोने, मैं तो नहीं करूँगी बर्तन साफ, कर लेगी जेठानी अपने आप आकर, बर्तनों को सिंक में ऐसे रखकर चली जाएगी जैसे नौकर आएंगे इन्हें साफ करने। मैं भी नहीं करूँगी, पड़े रहने तो ऐसे ही, मैं तो अपनी रोटियां सेक कर जाऊंगी अपने कमरे में। बहू? हाँ मम्मी जी। तेरा काम हो गया रसोई का? नहीं अभी तो रोटियां सेकूंगी, बताओ क्या काम है?
अरे बहू, मैं ये कह रही थी, रोटियां सेक के ऊपर छत की सफाई कराना। बहुत दिनों से आंधी आ रही है, बहुत गंदी छत पड़ी है। तेरे पापा बता रहे थे मुझे ये छत बहुत गंदी हो रही है, उसकी साफ सफाई करवा लेना। अब मुझसे तो ऊपर चढ़ा नहीं जाता बहू, मेरे तो घुटनों में दर्द हो जाता है। तो ऐसा करना, खाना बना के ऊपर झाड़ू लगा देना। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? अभी मेरा रसोई का काम तो हुआ नहीं है, आपने एक और काम बता दिया। आप दीदी से कह दो ना, साफ सफाई का काम तो उनका है ना, वो करेंगी। आपको तो बस मैं ही दिखाई देती हूँ। और मम्मी जी कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे काम पर काम बताती रहो। अरे मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थकती हूँ। और अभी तो सब्जी बनी है, रोटियां सेकनी बाकी है। रसोई का काम कम होता है क्या? अरे तो बहू, उसने भी तो साफ सफाई की है। साफ सफाई करने में भी तो इंसान थकता ही है। हाँ मम्मी जी, की है साफ सफाई। ये देखो, सारी सिंक भरकर चली गई है बर्तनों से। ये साफ सफाई है उनकी। अरे कम से कम बर्तन तो साफ कर सकती है, पर नहीं, वो भी मैं ही करूंगी क्योंकि मैं छोटी हूँ। अरे बहू, इतना काम तो मैंने तुझे बताया भी नहीं है जितना तूने मुझे सुना दिया। और छोटा बड़ा क्या हो गया इसमें? काम तो दोनों को बराबर ही करना होगा, क्या छोटा और क्या बड़ा। कहीं नहीं मम्मी जी, आप तो मुझसे ही कराती हो ज्यादा। अरे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, काम करती रहती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे काम ही बताती रहो पूरे दिन। हाँ बहू, तू भी नहीं बोलती तो फिर कोई नहीं बोलता। बस मम्मी जी, आपको तो मेरा बोलना दिख गया। ये नहीं दिखा कितनी गर्मी है रसोई में, फिर भी मैं खाना बना रही हूँ। वो तो फिर भी आराम से एसी चलाकर डस्टिंग करती है, मुझे तो कहीं गर्मी नहीं लगती। मुझे देखो, अरे इतनी गर्मी में मुझे खाना बनाना पड़ता है, और अब आप कह रही हो ऊपर जाके सफाई भी कर दी। मम्मी जी मेरे बस की नहीं है, उन्हीं से करवा लो जाकर। बहू ये तो कोई बात नहीं है, उससे कहती हूँ वो कह देती है उससे कह दो, तुझसे कहती हूँ तू कहती है उससे कह दो। तब मैं यही करती रहूँ क्या? मैं सास हूँ या तुम दोनों सास बन गई हो मेरी? अरे जितना होता है उतना काम तो मैं भी करवाती हूँ। तू ये रसोई की रोटी सब्जी बना लेती है, वो बाहर साफ सफाई कर लेती है, मैं घर के बाहर साफ सफाई कर लेती हूँ। बताना जरा, कौन काम नहीं करता? तूने तो मुझे गिनवा दिए सारे काम। दोपहर में कोई रिश्तेदार आ जाए, मैं कभी दोनों को नहीं उठाती, खुद ही चाय नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, काम करके थक गई है, आराम कर लेंगी थोड़ी देर। पर तुम तो मेरे सर पे चढ़ रही हो। कोई बात नहीं, मत करो, चली जाऊंगी ऊपर जैसे जाया जाएगा मुझसे। हद हो गई है, काम की मत कहो बस किसी से। चली जा, जाना है तो बुढ़िया मुझे क्या एहसान दिखा रही है, मैं खुद चली जाऊंगी। चली जा, जाती है तो। अरे क्या हो गया, कैसे थकी सी बैठी है? तो क्या करूं, आप भी बता दो कोई काम। अरे गुस्से में क्यों बोल रही है, आराम से तो पूछ रहा हूँ। पैरों में दर्द हो रहा है मेरे, ऊपर छत की सफाई करके आई हूँ। क्यों? तू क्यों करके आई है? दोनों में से बोल देती किसी को, कर आती। दोनों से बोला था, एक भी नहीं गई करने, फिर जाना पड़ा मुझे। और क्या करती? क्यों मना कर दिया? हाँ और क्या कह रही हूँ, छोटी से बोला, कह दिया बड़ी से कह दो। बड़ी से बोला, उसने कह दिया छोटी से कह दो। फिर मुझे ही जाना पड़ा करने साफ सफाई। वो तो जब है जब मैं इनका काम में हाथ बटवाती रहती हूँ। रोटी बना के रख देती है, कभी ये नहीं कहती कि बहू तू मुझे डाल के दे दे, खुद ले लेती हूँ। वरना सास तो ऐसी होती है, बहुओं के आने के बाद हिलती भी नहीं है बिस्तर से। पर मैं तो फिर भी काम कर लेती हूँ। तब भी देखो ये सुनने को मिलता है मुझे। दोनों को पता है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझसे नहीं चढ़ा जाता ऊपर। फिर भी मजा ले जो कोई सी की भी शर्म आई हो और चली गई हो ऊपर। हार के मुझे ही जाना पड़ा। अरे तो मुझसे कह देती, मैं कर देता ऊपर की सफाई। तू क्यों गई? फिर तू मुझे परेशान करेगी, मेरे घुटनों में दर्द है। हाँ मैं ही सबको परेशान करती हूँ, और आप अच्छे लगोगे ऊपर छत की सफाई करते हुए। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? घर में दो बहू आ रखी है और खुद की भी बहू है, फिर भी छत की सफाई कर रहा है। बेइज्जती नहीं है इसमें? तो क्या करूं बता, अब तू मुझे ही परेशान करेगी, मेरे घुटनों में दर्द है। क्यों चढ़ी तू ऊपर, पड़ा रहने देती। आपने बोला था इतनी गंदी छत कर रखी है, साफ नहीं करवाती उसे। अरे तो तुझसे थोड़ी बोला था कि तू ही जाके कर दे साफ। अब कर दी मैंने, पर मुझे नहीं लगता ये दोनों करेंगी घर का काम। मैं तो काम बांट दूंगी, एक टाइम एक किया करेगी सारा और एक टाइम एक किया करेगी सारा, बात खत्म। रही बात आराम की, एक टाइम एक आराम कर लिया करेगी, एक टाइम एक कर लिया करेगी। आराम भी हो जाएगा और घर का काम भी हो जाएगा। तुझे क्या लगता है फिर सब ठीक हो जाएगा? फिर नहीं होगा झगड़ा? तो क्या करूं? अरे पापा, अरे अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे ही बुलाने वाला था। हाँ क्या हुआ पापा? मैं ये कह रहा था 1-2 दिन की छुट्टी ले ले। छुट्टी ले लूं? क्यों? अरे तुझे पता नहीं है गांव में खेती का कितना काम है इन दिनों। 1-2 दिन की छुट्टी ले ले, वहां भी संभाल ले जाकर काम। अरे पापा सचिन को ले जाओ ना, आपको पता ही है मेरी तो प्राइवेट नौकरी है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता ऐसे। अरे बेटा मैं तो अपने आप ही कर लेता हूँ सारा काम, पर अब मेरे इतना बस की नहीं है। जाकर अपना खेतों का काम संभाल लो, एक बार देख तो आया करो। अरे पापा बोल तो दिया सचिन को ले जाना, और मुझे तो आपसे काम था। हाँ बोल, क्या काम था? मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? हाँ देने हैं किसी के। अरे बेटा तू नौकरी करता है, तूने किसी से पैसे लिए ही क्यों?
जो देने पड़े। तो पापा नौकरी करता हूँ, इतना थोड़ी ना कमाता हूँ। खर्चे देखे हैं आपने, महंगाई देखी है आपने, कुछ नहीं बचता सैलरी में से। पर तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई जो तुझे किसी से उधार लेने पड़े? अरे पापा था कोई काम, अब जरूरत पड़ गई तो ले लिए। आप पैसे दे दो, आपने तो इतना सारा ज्ञान दे दिया। पैसे चाहिए मुझे, ज्ञान नहीं चाहिए। अरे कैसे बात कर रहा है तू अपने पापा से? अरे मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ, जरूरत है तभी तो मांग रहा हूँ। और पापा के पास पैसे होते हैं खेती के, तभी तो उनसे मांग रहा हूँ। नहीं होते तो फिर मैं भी नहीं मांगता, चला लेता काम ऐसे ही। ठीक है बेटा, दे दूंगा, तू गुस्सा मत हो। अभी तो मेरे हाथ पैरों में जान है, अभी तो मैं कमाता हूँ। बता कितने पैसे चाहिए, दे दूंगा तुझे। दे देना पापा, 1-1.5 लाख रुपए। ठीक है, दे दूंगा। अच्छा चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को दे देना। ठीक है, निकलवा लाऊंगा, दे दूंगा। कैसे बात करके गया है ये? किसी से बात कर लो, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। क्या हो गया है इस घर में? अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, 100 टेंशन होती है घर की बाहर की। और मैं किस लिए कमा रहा हूँ? मैं क्या छाती पर रख कर ले जाऊंगा इन्हें? इन्हीं का ही सब कुछ है, दे दूंगा पैसे। सचिन यही है क्या? हाँ होगा अपने कमरे में। सचिन? हाँ पापा। अरे बेटा, तू ही ले ले 1-2 दिन की छुट्टी। छुट्टी? अरे खेतों में काम चल रहा है, गांव जाना है 1-2 दिन के लिए। मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता, अब कोई तो साथ होना चाहिए। तो पापा मुझे क्या कुछ खेती का काम आता है? आप भैया को ले जाओ ना। अरे बोला था मैंने उससे, उसके पास टाइम नहीं है, उसने मना कर दिया। उसने बोला सचिन को ले जाओ। अरे पापा, भैया तो बड़े चालाक निकले, खुद चले गए, मुझे फंसा गए। अरे इसमें फंसाना क्या है भैया, अपना ही तो काम है, किसी दूसरे का थोड़ी है। तो पापा मैं फ्री नहीं हूँ, तू घर पर ही तो रहता है। क्या फ्री नहीं है तू? आपको पता है मैं घर पर ही रहता हूँ, घर पे बैठकर भी काम करता हूँ मैं, कोई फ्री नहीं हूँ। अरे तो किसी को तो देखना पड़ेगा गांव का काम। तो आप हो तो पापा, आप देख लो ना जाके। अब तक आप भी तो देखते आए हो, अब भी देख लो। पहले की बात और थी बेटा, अब मुझसे इतना नहीं होता। कोई मुझे हेल्प के लिए चाहिए, तू चल, 1-2 दिन की तो बात है। पापा मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। और हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए, तो कुछ पैसे हो सके तो दे देना। कुछ तो मैं अपने आप कर लूंगा, कुछ आप दे देना। अरे पैसे तो तभी दूंगा जब काम होगा, अभी तो काम हुआ ही नहीं है। पापा आपके तो हर बार यही बहाने रहते हैं। अरे गाड़ी पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, कहीं भी बंद पड़ जाती है। अब कहीं काम के लिए जाना आना पड़ जाए, रास्ते में गाड़ी बंद पड़ जाए तो क्या करूंगा मैं? और वैसे भी पापा, जमीन का सारा काम आप ही देखते हो ना, आप ही रखते हो ना पैसे। तो बेटा खर्चा भी तो है। पापा सब हो जाएगा, आप मुझे पैसे दे देना गाड़ी के लिए। घर खर्च भी तो चलाना होता है, पूरी साल निकालनी होती है खेती में। तुम लोगों की सैलरी में से तो तुम कुछ देते नहीं हो। अरे पापा, इतना सब कुछ है आपके पास, आपकी नजर हमारी सैलरी पर है। अरे तू कैसे बोल रहा है अपने पापा से? ये तरीका है तेरा बोलने का? माँ ठीक ही तो कह रहा हूँ, सारा जमीन का पैसा पापा ही तो रखते हैं। हमारी नौकरी दिखाई दे रही है बस, मेहनत नहीं दिखाई दे रही, ना खर्चे दिखाई दे रहे। पता भी है कितना खर्चा हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। कभी पैसे मांग लो, आपके तो ये लेक्चर चालू हो जाते हैं, मुझे पैसे चाहिए बस। हाँ तो बेटा दे दूंगा, मैंने मना कब किया है? तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ मैं, अपने लिए थोड़ी ना कमा रहा हूँ। मेरी तो कट गई जितनी कटनी थी जिंदगी, थोड़ी बहुत बची है वो भी कट जाएगी। और अभी तो मैं ही काम कर रहा हूँ, तुमसे तो कुछ कहता ही नहीं हूँ मैं। जिससे भी कहूँ तुम तो बोल देते हो हम तो बिजी है। घर का खर्चा भी मैं चला रहा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ, बाहर भीतर का। तुम्हारे ऊपर क्या जोर जबरदस्ती दी है मैंने? तो पापा करते हो ना तो अब भी कर लो, क्यों कह रहे हो फिर? मुझे टाइम नहीं है, मुझे काम करना है। अरे किससे बात कर रहे हो आप? ये वो औलाद नहीं रही आपकी, सब बदल गए। कहते हैं ना शादी के बाद सब बदल जाते हैं, तो लो बदल गई आपकी औलाद। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तू तो गलत ले जा रही है बातों को। शादी के बाद नहीं बदली, ये तो शुरू से ही ऐसे है। दूसरों की बेटियों को दोष देना ठीक नहीं है। और कोई बात नहीं, बोल दिया तो बिजी होगा तभी तो कह रहा होगा। मजदूर लगा के करवा लूंगा काम, और क्या करूं? तो ये तो आप पहले भी कर लेते, क्यों इतनी सुनी? अरे कर तो लेता, काम तो मजदूर ही करेंगे, ये थोड़ी करते। पर ये है कि गांव में 1 से 2 बंदे हों तो ठीक रहता है, जल्दी काम हो जाता। कुछ ये देख लेता, कुछ मैं देख लेता, 2-3 दिन में सारा काम खत्म हो जाता। अब मुझे पूरा हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, और फिर पैसे भी करके लाने इनके लिए, दोनों को जरूरत है। पता नहीं ये क्या कमाते हैं, जब सब कुछ आपसे मांगते हैं तो। अरे खर्चे बहुत हो जाते हैं शादी के बाद। वैसे भी हमारा जमाना और था जब इतनी महंगाई नहीं थी, अब देख रही है कितनी महंगाई है। शहर में रहना कोई हंसी खेल है क्या? अरे बेटा मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, अकेला नहीं जा रहा। फिर भी पापा खर्चा तो हो ही जाएगा इतना। सही कह रहा है ये। अरे क्या बुढ़ापे में लग रही है आपको घूमने की? मैं घूमने नहीं जा रहा, मैं दर्शन को जा रहा हूँ, और मेरे सारे यार दोस्त जा रहे हैं, तो सारे ही खर्चा करेंगे, अकेला मैं थोड़ी करूंगा। और मैं कौन सा रोज रोज कहीं घूमने जाता हूँ। अब यार दोस्त कहने लगे सारे, तो मैंने भी हाँ कर दी। हाँ बड़ी जल्दी हाँ कर दी।
जब मैं कहीं जाने की कहती हूँ मुझे तो नहीं जाने देते। अरे चली जाना तो तू भी। हाँ, अब खुद को जाना है ना तो तू भी चली जाना। कोई बात नहीं, वहाँ जाने तो पापा को। सही कह रहे हैं पापा, कौन सा रोज रोज जाते हैं, और सारे जने जा रहे हैं तो खर्चा भी कम लगेगा। ठीक है पापा, जाओ फिर आप घूम कर आओ। अरे क्या करोगे इतनी गर्मी में जाके? अपने घर पे नहीं रहा जाता क्या आपसे? अरे माँ जाने दो ना। देख ले बेटा, तू ही समझाओ अपनी माँ को। ऐसे गुस्सा होके भेजेगी तब तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है तो मत जाओ। माँ अब आप गुस्सा मत हो, कर दो पापा की पैकिंग। करनी पड़ेगी वो तो, अब इन्होंने मन बना ही लिया है, सबसे बोल ही दिया है, अब थोड़ी मना कर सकती हूँ मैं। जा रही हूँ, लगा रही हूँ कपड़े आपके। तेरी माँ तो गुस्सा हो गई। चलो कैंसिल कर देता हूँ जाना। अरे नहीं पापा, अब मन बना लिया है तो हो आओ, माँ तो मान जाएंगी थोड़ी देर में। चल ठीक है। सुन बेटा। हाँ माँ बोलो। बेटा मुझे बाजार जाना है, घर का कुछ सामान खत्म हो रहा है, तू ले चलेगा मुझे? सामान? क्या सामान लाना है माँ? अरे घर का ही सामान है, और मुझे भी गर्मी बहुत हो रही है, एक आध साड़ी मुझे भी लानी है अपने लिए, हल्की हल्की सी ले आऊंगी, बहुत गर्मी लगती है। अरे आप गए नहीं अभी? आपको जरूरी काम था ना? जरूरी काम? हाँ, आपने बोला नहीं था अभी? आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप लेट क्यों हो रहे हो? जाओ। हाँ माँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। आप ऐसा करो, सचिन से बोल दो, वो ले जाएगा। मैं सब समझती हूँ, उसने जानबूझकर मना किया है ताकि वो मेरे साथ ना जाए और उसके पैसे खर्च ना हो जाए। कैसा कलयुग आ गया है, माँ बाप चाहे कितना भी कर ले बच्चों का, और बच्चों को माँ बाप के खर्चे से डर लगने लगता है। माँ तुझे भी फुर्सत है कि नहीं है? फुर्सत? क्या हुआ माँ? मुझे बाजार जाना है, घर का कुछ सामान खत्म हो रहा है। माँ अब क्या हुआ? अभी तो तू लेट हो रहा था। माँ, अरे भैया क्या हुआ? हाँ बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रहा है? कुछ हुआ है क्या? माँ कैसे बताऊं? अरे क्या हुआ है, साफ साफ बोलना। जिस बस से पापा गए थे वो बस नहर में गिर गई। क्या कह रहे हो भैया? हाँ, मेरे पास अभी किसी का फोन आया था, उसने मुझे बताया। माँ? अरे माँ जी क्या हुआ आपको? माँ आंखें खोलो माँ। अरे ये खबर झूठी भी तो हो सकती है माँ। उठो, आप खड़ी हो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ माँ, ऐसा नहीं हो सकता, आप चिंता मत करो, हम करते हैं बात। माँ जी आप ठीक तो हो? भैया फिर से फोन मिलाओ ना, किसका फोन आया था? पुलिस वाले का फोन आया था। तुम लोग माँ को अंदर लेकर जाओ और पानी वानी पिलाओ। अच्छा चलिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ माँ जी चलिए। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ माँ जी नहीं हुआ होगा ऐसा, अब चलिए तो। हाँ भैया, क्या कहा पुलिस वाले ने? भाई पुलिस वाले ने तो ये बोला है जितने भी बंदे थे ना सब नहर में गिर गए, कोई नहीं बचा। क्या पापा? हाँ भाई, पापा नहीं रहे। बुढ़िया थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, झाड़ू में लगी रहेगी क्या? पोछा कौन तेरा बाप लगाएगा? नहीं बहू, मैं झाड़ू के बाद लगा दूंगी। तो यही तो कह रही हूँ मैं, झाड़ू थोड़ी जल्दी जल्दी लगा ले, पूरे दिन झाड़ू में लगी रहेगी क्या? और भी तो घर के काम पड़े हुए हैं, वो कौन तेरा बाप करने आएगा? बहू मुझसे कह ले जो कहना है, मेरे बाप के लिए भी क्यों गाली देती है? मेरे सामने जबान चलाती है, तेरी इतनी हिम्मत? एक बात कान खोल कर सुन ले बुढ़िया, अपने आदमी को तो तू खा गई, मनहूस कहीं की। इस घर में पड़े रहना है ना तो घर के काम कर लिया कर, अगर 2 टुकड़े खाने तो तुझे। छोड़ बहू, मेरे सामने तमीज से बात किया कर, आई समझ में? तू इस घर में पड़ी है ना हमारी वजह से, वरना तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकालने में ना हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक कह रही हो जेठानी जी, इस बुढ़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहती थी? घर में 2 बहू हैं, दोनों बहुओं के होते हुए काम करूंगी मैं? काम तो इसका बाप भी करेगा। ये क्या समझती है, इसे ऐसे छोड़ देंगे हम? जल्दी जल्दी हाथ चला ले और ये ड्रामे मत किया कर, मनहूस कहीं की। और सुन बुढ़िया, ये साफ सफाई करके ना रसोई में जाके खाना बना लेना, और उसके बाद कपड़े धो लेना, और हाँ अलग अलग धोना, कभी एक साथ डुबो के रख दे। हाँ मैं कर लूंगी सब। हाँ तुझे जो रोटी मिल रही है ना वो मुफ्त की नहीं मिल रही, काम करेगी तभी मिलेंगी। बहू पूरे दिन घर का काम करती हूँ, मुझे पेट भर के खाना भी नहीं देती हो तुम लोग, तो मैं घर के काम कैसे करूँ? ये देखो इस बुढ़िया को, इसका आदमी मर गया है और इसे ठूसने की पड़ी है। बड़ी बेशरम बुढ़िया है तू, तेरे हलक से खाना नीचे कैसे चला जाता है? बहू ये भूख ना इंसान से सब कुछ करा लेती है, और
अब मैं पूरे दिन घर का काम करूंगी तो भूख तो लगेगी ना बहू। ठीक है ज्यादा ड्रामे मत कर, घर का काम खत्म कर ले, मिल जाएंगे तुझे टुकड़े। और जो मैंने काम बोले है ना वो भी कर लेना टाइम से। सही कहा है किसी ने, आदमी जाने के बाद कोई कदर नहीं होती, न जवानी में और न बुढ़ापे में। माँ। हाँ बेटा। अरे ये क्या रोना धोना लगा रखा है आपने, और ये क्या, ये झाड़ू लगाने का टाइम है? अरे इस टाइम तक तो सारे काम हो जाने चाहिए, आपकी झाड़ू ही लग रही है अभी। मैं खाना खाने आया था, कब खाऊंगा खाना? बस बेटा अभी बना देती हूँ। माँ थोड़े से हाथ पैर चला लिया करो, टाइम देख लो क्या हो रहा है। अभी तक तो आपकी सफाई नहीं हुई है, अभी तो खाना भी बनाना रह रहा है, कपड़े भी धोने रह रहे हैं। कब करोगी ये सब काम? आपकी वजह से भूखे रहे क्या हम? बेटा तो खाना अपनी बहू से ले ले, मैं तब तक साफ सफाई कर दूँ। क्यों ले लो उससे? आपको ना यहाँ घर के काम के लिए रखा गया है, आई बात समझ में? तो इस घर के काम कर लिया करो, बहू से ले ले। बेटा आखिर हूँ तो मैं तेरी माँ, तो मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर सकता है? मेरा ना दिमाग खराब मत करो और इस घर के काम कर लिया करो। मैं नहीं चाहता आपकी वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हो, तो चुपचाप अपने काम खत्म कर लिया करो। मेरे आने से पहले खाना बना मिलना चाहिए कल से। आज तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्या हाल बना रखा है घर का, मुफ्त की रोटी सबको चाहिए, काम किसी को नहीं करना। हाँ बेटा सही कह रहा है बिल्कुल, तेरी माई तो खाती है मुफ्त की रोटी, अपनी बहुओं को समझाने से तो गए, पर से अपनी माँ को घर की नौकरानी बना दिया। और आप तो चले गए मुझे छोड़कर। मेरा देखो क्या हाल कर रखा है बच्चों ने। अगर आपको जाना ही था तो मुझे भी ले जाते, मुझे क्यों छोड़ गए यहाँ? अरे शांति। हाँ जीजी, तू रो रही है? नहीं जीजी, आओ बैठो। और तू ये झाड़ू क्यों लगा रही है? तेरे घर में तो दो बहुएं हैं ना, वो नहीं करती काम जो तू झाड़ू लगा रही है? नहीं कर लेती है वो भी, वो तो बहू बीमार हो रही है इसलिए। मुझे सब पता है शांति, क्या दोनों एक साथ बीमार हो रही है? क्यों झूठ बोल रही है? अरे तेरी उम्र रह रही है क्या घर के काम करने की? छोड़ दिया कर लेंगी अपने आप। तू भी ना अगर आगे से आगे सारे काम करके देगी तो क्यों करेंगी वो? अरे नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठो। अरे बैठने नहीं आई थी, मैं तो तेरा हाल चाल लेने आई थी। देख अचानक से ये सब क्या हुआ, बेचारे देवर जी घूमने गए हुए थे, उन्हें क्या पता था मेरे साथ ऐसा होगा? हाँ जी पता तो किसी को नहीं था कि ये सब ऐसे हो जाएगा। वो भी ये सब कहाँ सोच कर गए होंगे कि मेरे जाने के बाद ये सब होने वाला है। अरे शांति तो दुखी मत हो, अब क्या कर सकते हैं, होली को कौन टाल सकता है बता। अब जो होना है वो तो होकर ही रहता है, पर तू हिम्मत मत हार। देख पूरा परिवार है तेरा, 2 बेटा है, 2 बहू है, कल को बच्चे भी होंगे, तू इनमें अपना मन लगा। कैसा परिवार जीजी, जब से आपके देवर गए, जब से मेरा तो परिवार ही बदल गया। ना मेरे बेटे रहे, ना बहू, सब कुछ बदल गया। क्यों शांति, तेरी बहू तेरी सेवा नहीं करती क्या? सेवा? कैसी सेवा दीजिए? जब से आपके देवर गए, जब से दोनों ने मुझे नौकर बना रखा है, खाना भी नहीं देते ढंग से। कैसा परिवार? क्या? हाँ जी बस टाइम काट रही हूँ अपना। ये तो चले गए, मुझे नहीं लेकर गए, मुझे पता है मैं कैसे काट रही हूँ अपना टाइम। अरे शांति इतनी बात हो गई और तूने किसी को बताया भी नहीं। तेरी बहू तुझे इतना परेशान कर रही है और तू है जो चुपचाप सहन कर रही है। क्यों ऐसे क्यों? अपने बेटों से कहे, समझाए अपनी बहू को, ऐसे थोड़ी टाइम काटा जाएगा। नहीं दीदी आप भी मत कहना किसी से। अरे क्या ना कहूँ? मैं कहूँगी सचिन से, समझाएगा अपनी बहू को, और सूरज से भी कहूँगी, वो भी समझाएगा। और तू है ना अपने बेटों से कहा कर, मत कहा कर कुछ बहूओं से, बेटे थोड़ी ना तुझे परेशान करेंगे। नहीं जीजी आप किसी से कुछ मत कहना, बस हो जाएगा मेरा टाइम पास। अरे कैसे हो जाएगा टाइम पास? मुझसे तो तेरी हालत नहीं देखी जा रही, और तू मेरे पास आ जाया करना, तेरा मन भी हल्का हो जाए। अरे नहीं दीदी पूरे दिन काम से फुर्सती कहाँ मिलती है। अरे छोड़ ऐसे काम को, तेरी काम करने की उम्र है क्या? और ये बहुएं क्या करती है पूरे दिन? बहुएं क्या करेंगी, आराम करती है, काम करने के लिए चाहे घर में नौकरानी। चल तो थोड़ी बहुत देर के लिए मेरे पास आ जाया कर, अब चलती हूँ। ठीक है जीजी। बता
हद हो गई है। अरे क्या फायदा है ऐसी बहुओं का जो दो बहुएं होते हुए घर में सास काम करे। मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा था देखकर। अरे सचिन। हाँ आंटी नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते तो ठीक है, तुम लोगों को पता है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? हमारे घर में क्या चल रहा है? अरे मैं तो तेरी माँ से मिलने आई थी, बेचारी रो रही थी, रोते रोते झाड़ू लगा रही थी। बता। क्या? हाँ। अरे इतना परेशान मत करो बेटा, पति तो गया है उसका, बाकी तो सब कुछ है। तुम लोगों को पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, अब बुढ़ापे में उसके साथ ऐसा करोगे? समझाओ कुछ अपनी बहुओं को, अपने बड़े भाई से भी कहना समझाएगा। कितनी परेशान कर रखी है तुम्हारी माँ उन्होंने। ऐसा थोड़ी चलता है बेटा। अब आदमी चला गया तो क्या हुआ, अब जितनी जिंदगी बची है उतनी तो काटेगी वो। अच्छा ये सब चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे बेटा कैसे पता होगा, सुबह निकल जाते हो शाम को घर आते हो। अपनी माँ का भी हाल चाल पूछ लिया करो टाइम निकाल कर। और पहले तो तेरे पापा थे तो आपस में ये टाइम पास कर लिया करते थे, अब तेरी माँ अकेली पड़ गई है, उसका ध्यान रखा करो बेटा। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं गई। अरे आंटी आप चिंता मत करो, आज ही खबर लेता हूँ मैं उसकी जाकर, और भैया से भी बोलूंगा कि भाभी को समझाए। अब माँ का हमारे अलावा है ही कौन दुनिया में। हाँ बेटा ध्यान रखा करो अपनी माँ का। ठीक है आंटी, करता हूँ मैं बात। ठीक है बेटा। इस बुढ़िया को माँ ने घर की बात बताई। अरे इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने घर की बुराई करते हुए। अभी देखता हूँ जाकर। माँ मिल गई आपको तसल्ली? क्या हुआ बेटा? मैंने क्या किया? ज्यादा भोली मत बनो। उस पड़ोस वाली बुढ़िया से क्या बोला आपने? क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों? और क्या कहा उस बुढ़िया ने? क्या हुआ? अब नहीं है मुंह में जवान। अरे क्या हुआ? बेटा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। ज्यादा भोली मत बनो मेरे सामने, मुझे सब बताया उस बुढ़िया ने, कैसे अपनी घर की बुराई करती है उसके सामने। क्या? हाँ भैया, वो पड़ोस वाली बुढ़िया नहीं है, उससे रो रो कर शिकायत करिए माँ ने हमारी कि हम इन्हें दुखी करते हैं। अरे बुढ़िया तुझे शर्म नहीं आई अपने घर की बात बाहर बताते हुए? बहू जब वो आई थी मैं झाड़ू लगा रही थी, अब उन्होंने देखा काम करते हुए तो क्या वो बुढ़िया नहीं करती अपने घर में काम? ऐसा है, बहुत हो गया, अब इसे यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दो, वरना ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। हाँ भाभी ठीक कह रही हो आप। अरे बेटा मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? अरे कहीं जाओ, हमें इससे क्या मतलब? हमारे घर की बुराई बाहर जाकर करेगी तो हम तेरी पूजा करेंगे। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है। और बुढ़िया तू अब इस घर में रहने लायक नहीं है। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है तू? ठीक ही तो बोल रहे भैया, अब तेरे इस घर में कोई काम नहीं है, हमारी बदनामी और करवाएगी चारों तरफ। तू निकल जा बस यहाँ से। अरे बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे धक्के मारकर बाहर करो। नहीं बेटा ऐसे मत करो। बस अब बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से। पापा आप ठीक हो? क्या हो रहा है ये सब? पापा आप तो। हाँ मैं तो मर गया था ना, जिंदा कैसे आ गया? नहीं हो रहा यकीन अपनी आंखों पर? आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। और पापा पुलिस वाले का फोन आया था कि कोई भी नहीं बचा था। हाँ हाँ तुम लोगों के लिए तो मैं मर ही गया था, तभी तो मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। पर तुम लोग शायद ये भूल गए मुझे तैरना भी आता है। और वो सब छोड़ो कि मैं कैसे जिंदा रहा और कैसे नहीं, ये बताओ घर में ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग अपनी माँ को धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हो? नहीं पापा। सुनो जी, जब से आप गए हो ना तब से इन लोगों ने मेरी बहुत बुरी हालत कर रखी है। मुझसे पूरे घर का काम कराते हैं और मुझे खाना भी नहीं देते। वाह बेटा वाह, जब घर से निकला था तो ये सोचा था कि अब तो मैं फ्री हो गया, मेरे 2 बेटे हैं, वो घर का आराम से ध्यान रखेंगे, अब मैं तीर्थ यात्रा करूंगा। ये ध्यान रखा तुम लोगों ने? अरे तुम लोगों को ये पता चल गया कि तुम्हारा बाप मर गया तो ये ध्यान रखा अपनी माँ का? धक्के मारकर उसे घर से निकाल रहे हो, उससे सारे घर का काम कराया और खाना तक नहीं दिया। हाल देखो इसका क्या कर रखा है। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, बस सब कुछ आंखों से देखा है, कानों से सुना है। तुम लोगों ने तो मुझे मरा ही समझ लिया था, तुम्हें तो यही लग रहा होगा ये वापस कैसे आ गया। पर बेटा ऊपर वाले की घर ना देर है अंधेर नहीं, सब कुछ पहले से तय होता है जो होना होता है। क्या पता ये सब खबर इसीलिए आई हो कि मैं मर गया, तुम लोगों की असलियत सामने आनी हो। अब ऐसा करो, 2 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो चारों। घर खाली? क्यों? हम क्यों करें घर खाली? ये हमारा भी तो घर है। तुम लोगों का ये घर था, है नहीं? भूल गए? ये सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर है। तुम लोगों ने तो ये सोचा मर गया तो हो गया तुम्हारे नाम पर सब कुछ, पर ऐसा नहीं है। देख लिया मैंने तुम लोगों का रूप, अब मेरे सामने ये शक्लें बनाने से कुछ नहीं होगा। 2 घंटे का टाइम दिया है, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकलो। पर पापा जी हम बच्चे आपके, हम कहाँ जाएंगे?
जहाँ इस बुढ़िया को भेजने वाले थे वही जाओ। पापा जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ये ड्रामा कहीं और जाकर दिखाना, मेरे सामने कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सबका। जाओ यहाँ से, सामान पैक करो अपना। और शांति, हाँ जी। चल तू जाकर अपने कमरे में आराम कर। चल, ये निकालेंगे हमें घर से। अब मैं देखूंगा कौन कहाँ जाएगा। अरे ये सब क्या हो गया? ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से क्यों हुआ? तू नहीं बोला था? अब तो बुढ़ा मर गया, अब तो सब कुछ हमारा ही है। इस बुढ़िया को नौकरानी बना लेते हैं और घर में राज करेंगे। अरे तो मैं अकेली थोड़ी राज कर रही थी, तुम लोग भी तो कर रहे थे। अब मैं कहूंगी कुएं में पड़ जाओ तो पड़ जाओगे? जो सबने मेरी बात मान ली। अरे दीदी, जेठ जी ठीक कह रहे हैं, आपने बोला था कि इस बुढ़िया को ऐसे रखा कर। अच्छा, वरना तू तो बहुत सीधी है, तेरे तो मुंह में जवान ही नहीं थी। अरे ये सब छोड़ो, अब ये बताओ करना क्या है? करना क्या है? निकलो इस घर से, और क्या करना है? करो अपने अपने सामान पैक। अरे पर हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भी जाए, पर यहाँ से चलो। सुना नहीं है पापा ने क्या बोला है? ओ, ये सब क्या हो गया? हम कहाँ जाएंगे अब? हाँ जी सुनो ना, हम तो उनके बच्चे हैं, वो माफ कर देंगे। चलो ना माफी मांगते हैं। गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी तू बदलती है। और माफी मांगनी है ना, जा मांग ले। आप भी चलो। तुम लोगों को सुनाई नहीं दिया? अपना सामान पैक करो। पापा जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो जेठानी जी की बातों में आ गई। किसकी गलती है और किसकी नहीं है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे, मतलब नहीं रहोगी। अरे मैंने तो अब तक भी कमाया, ये सोचकर कोई बात नहीं। बच्चे हैं, बच्चों के खर्चे ज्यादा होते हैं, और तुम बच्चे ऐसे निकलोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सारी मेरी है, और मेरे मरने के बाद अनाथ आश्रम में देकर जाऊंगा, और तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे तुम्हारे जैसी औलाद से तो ना औलाद हो तो अच्छा। अपनी माँ का ये हाल कर दिया। अरे वो तुम्हें बच गया, वरना तुम तो मार डालते अपनी माँ को। मेरी आंखों के आगे से चले जाओ चारों के चारों, वरना मुझे नहीं पता मैं आज क्या कर दूंगा।